फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं एब्रेसिव जेट मशीनिंग को लेकर, एब्रेसिव जेट मशीनिंग किस तरीके से वर्क करता है और इसको हम लोग कहां पर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो हमारे पास एब्रेसिव जेट मशीनिंग है, दैट इज द पार्ट ऑफ अनकन्वेंशनल मशीनिंग। अनकन्वेंशनल मशीनिंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आपका एक ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, कुछ अलग तरीके से हम लोग क्या मशीनिंग का मेथड है, जिसपे आप अनकन्वेंशनल मशीनिंग के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको मेटल रिमूवल रेट तो नो डाउट कम मिलता है, लेकिन जहां पर हमको बहुत ज्यादा एक्यूरेट फिनिशिंग चाहिए रहती है और बहुत छोटे छोटे स्लॉट काटने हो और एक्यूरेट फिनिशिंग के साथ, तो वहां पर हम लोग इस तरीके के मेथड्स यूज करते हैं। एक बार समझते हैं ये मेथड्स आपका किस तरीके से यूज किया जाता है। तो सबसे पहला चीज देखिए, एब्रेसिव जेट मशीनिंग नाम ही रखा हुआ है एब्रेसिव, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका एब्रेसिव पार्टिकल का रोल रहेगा। तो समझिए इस चीज को। अगर मैं इसका अरेंजमेंट देखूं तो अरेंजमेंट में क्या है, सबसे पहले देखिए, ये जो मेरा वर्कपीस है, वर्कपीस आपका जो भी है जिसपे हमको क्या मशीनिंग करनी है, उसके अलावा बात करते हैं तो ये आपका एक नोजल है। इस नोजल से आपका क्या एक पाइप कनेक्टेड है, ये जो आप पाइप है बोल सकते हैं, और इस पाइप में आपका क्या है, इस पाइप मिक्सर से कनेक्टेड है ये पाइप। और अगर मैं इस मिक्सर को लेके बात करूं तो यहाँ पर ये जो हमारे पास मिक्सर दिख रहा है, इसमें आपका एक तो एब्रेसिव पार्टिकल सप्लाई होगा और एक आपका कंप्रेस्ड एयर। मतलब यहाँ पर इस मिक्सचर के अंदर एब्रेसिव पार्टिकल और कंप्रेस दोनों कंप्रेसिव एयर, ये दोनों का आपका मिक्सचर रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस मिक्सचर्स को हम लोग इस पाइप के थ्रू सप्लाई करते हैं और सप्लाई करने के बाद इस मिक्सचर्स को हम लोग क्या करते हैं, नोजल पे पास करते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर क्या नोजल से जब पास करेंगे तो आपको जिस तरीके की भी मशीनिंग करनी हो, तो यहाँ पर ये जो मान लीजिए आपका जो मिक्सचर है, जो कि आपका एब्रेसिव पार्टिकल और जो आपका क्या है कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस्ड एयर क्या करेगा, इस एब्रेसिव पार्टिकल को आगे ले जाने का काम करेगा। और दूसरा चीज क्या है, इस पोर्शन में आने के बाद वो कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, इस तरीके से स्ट्राइक करेगा। तो स्ट्राइक करेगा तो ये आपका एब्रेसिव पार्टिकल है, तो जब स्ट्राइक करेगा तो जो वर्क पीस है, इसका जो सरफेस है यहाँ से क्या होगा, आपका बाहर निकलना स्टार्ट करेगा। तो इसके चलते आपका देखो क्या होगा, ये जो हमको कंडीशन दिख रहा है, जो डस्ट पार्टिकल यहाँ से निकलेंगे वो डेफिनेटली यहाँ से निकलेंगे तो बाहर जाएंगे। तो बाहर निकलने के लिए यहाँ से इस तरीके से आपका पैसेज प्रोवाइड किया गया है और फाइनली वो क्या होता है, एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये सब आपके क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं और इस डस्ट पार्टिकल को लेके ही बात हो रही है। तो कुल मिला के हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल अगर हम लोग एब्रेसिव जेट मशीनिंग के अंदर देखें तो यहाँ पर आपका कंप्रेस्ड एयर और एब्रेसिव पार्टिकल है, ये दोनों को मिलाकर हम लोग इस पे यूज करते हैं। अब चलिए इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं कि हमारा क्या क्या चीजें किस तरीके से यूज की जाती है। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कंप्रेस्ड एयर के लिए, तो कंप्रेस्ड एयर का जो हमारे पास प्रेशर होता है अप टू 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, इतना हम लोग कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर को यूज करते हैं, अप टू 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना तक हमारा क्या है कंप्रेस्ड एयर आपका जाता है। जहां तक हम लोग बात करते हैं एब्रेसिव पार्टिकल को लेकर, तो एब्रेसिव पार्टिकल में हमारे किस किस टाइप के पार्टिकल यूज किए जाते हैं। एक तो आपका होता है डेट इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा आपका यूज होता है डेट इज द सिलिकॉन कार्बाइड। ये दोनों जो आपके एब्रेसिव पार्टिकल ये सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये नोजल का जो आपका डाया है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि नोजल का डाया, इस नोजल के डाया को कितना मेंटेन किया जाता है, तो ये आपका है 0.1 to 1.25 mm तक। ध्यान रखना ये यूनिट में mm लिख रहा हूँ, इतना आपका स्मॉल नोजल होता है जहां से आपके क्या एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप एब्रेसिव पार्टिकल का साइज देखोगे तो नोजल का ये क्या है, डाया है, तो नोजल के डाया से क्या मिलेगा, छोटा ही मिलेगा, तभी तो आपके एब्रेसिव पार्टिकल क्या होंगे, आगे पास होंगे। तो इस तरीके से आपका क्या है, ये कुछ स्पेसिफिकेशन था जो इसको लेके हमने यूज किया हुआ है। और ये दोनों का फाइनली जो कंपोजिशन है, ये जाके वर्क पीस पे स्ट्राइक करता है। बात है हम लोग अगर इस पे देखना चाहे तो किस तरीके से, देखिए कुछ जो नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग होती है जहां पर हमको करंट फ्लो कराने की जरूरत होती है, यहाँ पर आपको करंट फ्लो कराने की कहीं भी कोई भी जरूरत नहीं है। तो एक चीज यहाँ से आप ये समझ सकते हो क्या, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। तो अगर मैं इसके कुछ एडवांटेजेस पॉइंट्स को लेकर बात करूं
तो एडवांटेजेस में आप पहला चीज ये देख सकते हैं क्या, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, ठीक है, कंडक्टिंग एंड नॉट कंडक्टिंग मटेरियल, दैट इज द एप्लीकेबल फॉर बोथ कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला चीज था जो क्लियर हुआ होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई करंट फ्लो वाला आपको क्या है वैसा कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि जहां पर आपका करंट फ्लो होता है वहां पर एक बहुत बड़ा बाउंडेशन आ जाता है क्या, कि वहां पर आपका मटेरियल शुड बी कंडक्टिव, लेकिन यहाँ पर आपका जो मटेरियल है वो डेफिनेटली कंडक्टिव और नॉन कंडक्टिव दोनों हो। अगर आपका हार्ड और ब्रिटल मटेरियल हो उसके लिए भी आपका बेस्ट मेथड है हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल के लिए। और सबसे बड़ी खास बात फ्रेंड्स इसके लिए बात करें तो जो हमारे पास ग्लास होता है ना, ग्लास के लिए अगर आपको मशीनिंग करनी हो तो ग्लास की मशीनिंग के लिए हम लोग बेसिकली एब्रेसिव जेट मशीनिंग मेथड्स का ही यूज करते हैं, ठीक है। मतलब कोई अगर आपका ब्रिटल नेचर का मटेरियल हो उस कंडीशन पे भी हम लोग क्या है इस एब्रेसिव मेथड का यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें यहाँ पर तो डिसएडवांटेजेस पे पहला चीज आपका क्या दिख सकता है, ये आपका कॉस्टली मटेरियल है, मेथड ही कॉस्टली है। जो इसका कॉस्टली अगर आप देखेंगे मेथड तो ये आपके पास फर्स्ट आप ये देख सकते हो क्या कॉस्टली मेथड है, ठीक है। दूसरा अगर मान लीजिए मैं इस पोर्शन को लेके अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो मटेरियल रिमूवल रेट इसका बहुत कम होता है, तो सेकंड हमको ये समझ में आ सकता है क्या, दिस इज द लोअर मटेरियल रिमूवल प्रोसेस, ठीक है। मटेरियल रिमूवल इसमें आपका बहुत कम होता है। और इसके अलावा मैं इसके एप्लीकेशंस पार्ट में अगर जाता हूँ इसको कहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, तो देखिए आपने नॉर्मली आपने प्रैक्टिकली देखा भी होगा जो ग्लास में आपके इचिंग प्रोसेस होते हैं। इचिंग प्रोसेस का मतलब आप समझते हो, आपने जैसे मान लीजिए आपका कोई ग्लास है, इस ग्लास में आप देखना इस तरीके से आपके क्या कुछ डिजाइन या कट वगैरह बनाए रहती है, ग्लास में स्लॉट बनाना है, ठीक है। अलग अलग तरीके के आप कभी ऑफिस वगैरह में जाते होंगे तो देखते होंगे ग्लास में आपके क्या है एक डिजाइनिंग की हुई है और आपका रफ सरफेस बनाया हुआ है। तो ये सब जो भी आपके मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं ना, ये सब आपका क्या एब्रेसिव जेट मशीनिंग है। इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो ग्लास के लिए किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे जो मटेरियल होते हैं। देखिए क्या होता है, एक हमारे पास जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, मतलब जो नॉर्मल मेथड में हम लोग लेथ में या और कोई मशीनिंग अगर कर रहे हैं तो वहां पर क्या है कि एक आपका अप टू अ सर्टेन लिमिट तक ही आप मशीनिंग कर पाओगे, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम लिमिट। लेकिन अगर आपको मान लो एकदम माइक्रो लेवल पे काम करना हो तो उस कंडीशन पे आप क्या है लेथ मशीन पे जाके आप माइक्रो लेवल पे काम नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हम लोग क्या है अनकन्वेंशनल मशीनिंग का यूज करते हैं, जहां पर हम लोग mm और माइक्रो लेवल तक जा सकते हैं। तो बेसिकली इसलिए ये यूज किया जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा अगर नेगेटिव पॉइंट देखोगे तो अनकन्वेंशनल मशीनिंग के अंदर जितने भी आपके प्रोसेस होते हैं सब के सब आपके क्या एक्सपेंसिव मेथड है, सबका आपका कॉस्ट हाई है, मटेरियल रिमूवल रेट डेफिनेटली कम मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स शेप को डिजाइन करना हो या उसकी सरफेस फिनिशिंग करनी हो तो उस कंडीशन में ये बड़ा कारगर मेथड है। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो क्या कि एडवांटेजेस में जो आपका कॉम्प्लेक्स शेप का अगर मशीनिंग करना हो तो कॉम्प्लेक्स शेप की भी हम लोग क्या है मशीनिंग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास कुछ चीजें थी जिसको लेके हमने बात किया हुआ है। और ये जो आपके एब्रेसिव पार्टिकल है, अगर आप इसकी वेलोसिटी देखेंगे कि ये जो आपकी वेलोसिटी है तो ये करीब करीब आपका 300 to 350 मीटर पर सेकेंड तक का स्पीड रहता है। यहाँ पर 300 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से आपकी क्या है जो एब्रेसिव पार्टिकल है वो एयर के साथ जाके मिक्स होकर वर्कपीस पे स्ट्राइक करती है। और ये आपका डेफिनेटली डस्ट पार्टिकल तो होना ही है। तो ये हमारे पास जो कहानी थी फ्रेंड्स एब्रेसिव जेट मशीनिंग को लेकर थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।